इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सबसे पहले इंटीग्रेशन को पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स का इनवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स, किसी फलन का यदि डिफरेंशिएशन किया जाए तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का जो अपोजिट होता है, जो इनवर्स प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। आपके समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस है, जो अपोजिट प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे? सपोज दैट x पावर 5, इसका हम डी डी एक्स निकालते हैं। ये होगा क्या? 5x टू द पावर 4। फार्मूला क्या है? x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1। यह हो गया 5x टू द पावर 4। अब इंटीग्रेशन निकालना होगा तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? इस तरीके से इंटीग्रेशन का सिंबल है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का ये सिंबल है। इसमें अगर 5x टू द पावर 4 इसके साथ हम dx, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की ये वैल्यू आई है। इसका अपोजिट कैसे होता है हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि अगर इसका रिजल्ट आया है उसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो हमको ये अगर मिल जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं क्या आएगा। तो इसमें फार्मूला यूज होगा, आप जान लीजिए। अभी आपको हम बेसिक चीज़ें बताएंगे। उसके फार्मूले क्या होते हैं? x टू द पावर n dx का जो फार्मूला है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जहाँ पे n क्या है आपका, अगर यहाँ पर हम -1 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो -1 ये नहीं हो सकता है या 0 नहीं आना है इसको। तो -1 रखने पे ये 0 हो जाएगा, 0 इसकी वैल्यू ना हो, जिससे अगर 0 इसकी वैल्यू हो जाती है तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस पर हम यहाँ प्रोसेस करते हैं। कांस्टेंट है 5, बाहर गया। x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, ये हो गया 5x टू द पावर 5 अपॉन 5 कैंसिल हो गया, x टू द पावर ये 5 आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये है डिफरेंशिएशन, इसका रिजल्ट आया। इसका अपोजिट हमने इंटीग्रेशन किया, हमको फिर वही रिजल्ट आ गया। इससे ये प्रूफ हुआ कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपकी समझ में आ गया होगा कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस। इसको और क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन को हम प्रिमिटिव्स और इसको बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। एंटी डिफरेंशिएशन, इसको एंटी डेरिवेटिव्स भी कहा जा सकता है। एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स, प्रिमिटिव्स, एंटी डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव्स। तो इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इसको कुछ और अन्य, इसको अदर्स जो आपके इसके नेम है प्रिमिटिव्स, एंटी डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव्स। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और
इसको हम अलग अलग नामों से किस तरीके से जानते हैं। तो अब हम इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे किस फार्मूले से यूज करते हैं, इसका बेसिक फार्मूला क्या है, क्या क्या इसके फार्मूले हैं, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो आखिर ये क्या होता है, तो ये क्या है, ये तो हो गए इसके कॉन्सेप्ट और इसके अदर नेम्स। इंटीग्रेशन का सिंबॉलिक प्रोसेस क्या है, किसी फंक्शन में हम लिखते हैं f(x) dx, इसको हम लिख सकते हैं f(x) + c। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने किया है dx के रिस्पेक्ट में, तो वो आ गया है क्या, f(x) + एक कांस्टेंट आया c। आखिर ये कांस्टेंट c का क्या मतलब है, यहाँ पर ये कांस्टेंट c क्यों आया है। तो आइए हम कुछ आपको एग्जांपल देते हैं जिससे आपको ये क्लियर होगा कि आपके इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट क्यों जोड़ा जाता है और इस कांस्टेंट की क्या यहाँ पर यूज है, कांस्टेंट का क्या यूज है यहाँ पर। तो आइए कुछ एग्जांपल से हम इसको प्रूव करते हैं कि ये कांस्टेंट का रोल यहाँ पर क्या होता है। जैसे देखिए x⁵, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें ddx, तो ये आएगा 5x⁴। दूसरा, अगर हम ddx करते हैं x⁵ का, उसमें जोड़ देते हैं कोई एक, सपोज दैट कोई एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं c, तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है, 5x⁴ आ रही है। और ddx x⁵ प्लस मान लीजिए 100 करते हैं, तब भी उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है 5x⁴। आप यहाँ देख रहे हैं हमने एक फंक्शन है डेरिवेटिव्स किया, एक फंक्शन x⁵ का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया 5x⁴, यहाँ पर एक कांस्टेंट के साथ लिया, रिजल्ट आया आपका 5x⁴। यहाँ पर कांस्टेंट हमने बदल दिया, उसको किया 100, वो आया 5x⁴। अब डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रेशन अगर हम इसका करें तो ये रिजल्ट आना चाहिए हमको 5x⁴ का रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा आपका x⁵। यहाँ पर क्या होगा, 5x⁴ का ये होगा x⁵ + 7 dx के रिस्पेक्ट में। ये क्या है, इंटीग्रेशन x⁵ + 100 का 5x⁴। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि जो आपका ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव्स का फंक्शन है, इसका जो रिजल्ट है यदि उसका अपोजिट इंटीग्रेट किया जाए तो ये आपको मिलना चाहिए। हमने यहाँ पर ये किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको, ये आया x⁵ + 7। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फंक्शन आपके रिजल्ट सेम है, लेकिन कांस्टेंट जो है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसी वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं कि यदि इसमें कोई वेरिएशन है तो वो क्या हो, इससे इस फंक्शन पर उसका ज़्यादा इफेक्ट ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं, जिसको कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अलग अलग फंक्शन के जो इंटीग्रेशन है उसके कांस्टेंट की क्या रोल हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। रिजल्ट सेम है, लेकिन कांस्टेंट के साथ होते हुए उसका जब इंटीग्रेशन किया गया तो हमको क्या है, अलग अलग हमको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिजल्ट मिल रहा है, जो कि किस में इंक्लूड है, कांस्टेंट।
तो आपके समझ में आ गया होगा कि आखिर कांस्टेंट का यूज हम यहाँ पर क्यों और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ, कितने इंटीग्रल के टाइप्स क्या क्या होते हैं अब आप यहाँ देख रहे हैं। fx dx कांस्टेंट c है, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, indefinite integral, सेकंड है आपका जहां पर लिमिट दी गई होती है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। दोनों में अंतर क्या है? अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप कांस्टेंट के साथ हैं, कांस्टेंट का पता नहीं है कि कांस्टेंट, अभी आपने एग्जांपल में देखा है कि एक जहाँ हमने 7 लिया था, एक जहाँ 100 लिया था, लेकिन रिजल्ट क्या है, सबका सेम आ रहा था। यहाँ पर डेफिनेट का मतलब होता है एक सर्टेन लिमिट या बाउंड्री के अंदर हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसमें हमको ये पता है कि ये कितना होगा और कैसे होगा। जब हमको कोई लिमिट दी गई होती है तो हम उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जब हम विदाउट बाउंड्री या विदाउट लिमिट हम इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं, जब विदाउट लिमिट हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। आपके समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रल 2 टाइप्स के होते हैं, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल हो गया, एक हो गया डेफिनेट इंटीग्रल। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये डेफिनेट इंटीग्रल में आपका कांस्टेंट क्या होता है वो गायब हो जाता है, क्योंकि आप सर्टेन एक लिमिट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और इनडेफिनेट में आपको कांस्टेंट क्या है, कैसे है, वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन और नेचर पर, इसलिए यहाँ पर कुछ बातें अनसर्टेन होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। अब हम आइए देखते हैं कि इसमें हम किन किन फार्मूलों का यूज़ करते हैं और उसको हम कैसे क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं। अभी तक हमने जाना कि इंटीग्रेशन होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कितने टाइप्स के इंटीग्रल्स होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उस पर इसका एप्लीकेशन कैसे होता है और इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले क्या हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले। फर्स्ट, x टू द पावर n dx, ये क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 पावर में 1 प्लस 1 ऐड हो गया, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस हम एक कांस्टेंट इसमें c ऐड करते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि n जो इसका होगा वो डज नॉट इक्वल्स टू -1 होगा। क्यों होगा? यदि -1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1/, अगर ये 0 हो जाएगा अपॉन में डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए इसकी कंडीशन है कि n डज नॉट इक्वल्स टू -1। सेकेंड फार्मूला, sin x dx इक्वल्स टू माइनस cos x प्लस कांस्टेंट लिखते जाएंगे c थर्ड cos x dx इक्वल्स टू हो गया आपका sin x प्लस c। इसका फोर्थ फार्मूला है sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू tan x प्लस c। फिफ्थ है cosec x इंटू cot x
dx इक्वल्स टू माइनस कोसेक x प्लस सी। 6 है sec x tan x dx इक्वल्स टू क्या है sec x प्लस सी है। 7 कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस कॉट x प्लस सी। तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, और इनका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे, जिसमें हम ये आपको बताते चलेंगे कि इसमें इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो आइए कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट फार्मूले हम डिस्कस करते हैं, इनवर्स फार्मूले। आगे हम देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इंटीग्रेशन के फार्मूले क्या होते हैं। सबसे पहला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या है, साइन इनवर्स x। 1/1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स x। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू है कॉट इनवर्स x। 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू सेक इनवर्स x। 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक ही फंक्शन के इंटीग्रेशन के अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव है सेक x और यहाँ पर क्या है माइनस कोसेक x। सेक और कोसेक, यहाँ पर आपने देखा tan में क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या था, tan इनवर्स x था। यहाँ पर आप देख रहे हैं उसी का फंक्शन का रिजल्ट क्या है, माइनस कॉट इनवर्स x। एक दूसरे से क्या है, इसमें यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या है माइनस है। साइन और कॉस, tan और कॉट, सेक और कोसेक। एक प्लस है तो उसी फंक्शन का दूसरा क्या है, माइनस है। यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फार्मूले को हम कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर उसी फंक्शन का एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। साइन थीटा का, आइए कुछ हम आपको कॉम्बिनेशन बताते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा और सेक थीटा का कोसेक थीटा के साथ क्या होता है, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक अगर इनवर्स x पॉजिटिव है तो कोसेक का क्या यहाँ पर आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो उससे हमको ये याद करने में फार्मूला याद करने में आसानी होगी। यहाँ पर एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। ये कॉम्बिनेशन है, साइन और कॉस में फंक्शन वही रहेगा। आपका एक प्लस आता है तो दूसरा माइनस आता है। टेन और कॉट में आपने देखा होगा कि टेन प्लस है तो कॉट माइनस है, सेक पॉजिटिव है और कोसेक नेगेटिव। तो फार्मूले आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि एक्सपोनेंशियल सीरीज में हम फार्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज में e टू पावर x dx का क्या होगा, e टू पावर x प्लस c। एक्सपोनेंशियल सीरीज में है अगर a टू पावर x हो dx, इसका होता है a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a प्लस ए कांस्टेंट c। ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल सीरीज में आपके जो इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन होते हैं उसका क्या है, e टू पावर x का e टू पावर x dx का e टू पावर x प्लस c, a टू पावर x dx का e टू पावर x अपॉन log a प्लस c होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन में इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x dx ये होता है log e बेस पर x प्लस ए कांस्टेंट c। 1/x dx इक्वल्स टू log बेस e है log x प्लस c। बच्चों ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूले इंटीग्रेशन के। अब हम, इसकी संख्याएं बहुत अधिक हैं फार्मूलों की। अब हम आपको एक्सरसाइज वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएंगे और वहाँ पर जिस फार्मूले का जैसा यूज़ होगा, कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन पर अप्लाई होगा, उसको साथ साथ आपको हम बताते जाएंगे। उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे, इन सारी चीज़ों
को डिस्कस करते हुए, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज वाइज आपको उस पर फार्मूलों का एप्लीकेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठा सकें और अपने सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट्स को दूर कर सकें। थैंक यू।